देखिए, मैंने कहा पहले भी कि जो रिकॉर्ड तोड़ करा है, नोएडा में आने वाले मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनते, वो भी बने, दोबारा सरकार नहीं बनती, वो भी बन गई। तो देखिए, यहाँ से ये प्रूव होता है कि जो बीजेपी ने यूपी में जो विकास किया है वो लोगों तक पहुँचा है, और जो क्या कहते हैं, डेवलपमेंट का जो लड़ी, जो हाईवेज की लड़ियाँ जो लगी हैं यूपी में, वो लोगों को भाया है वहाँ पे। तो उस एक्सेप्टेंस को दिखा है, जो डबल इंजन की सरकार रही, जो डेवलपमेंट करके दिखाया यूपी में, जो गति भी थी। कई बार लोग कहते हैं कि क्या पहले कुछ नहीं था, गति की बात होती है। और जैसे मैंने कई बार कई डिबेट्स में लोगों से बोला है, जो हमसे काउंटर सवाल पूछते हैं कि क्या पहले हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं था। इंडिया वॉज नेवर एन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इंडिया हमेशा से डेवलप्ड सिविलाइजेशन रहा है। तो अगर आप इंडिया की विकास की बात करते हैं, वो वाजिब है। इंडिया कुछ भी नहीं होगा। तब सवाल ये भी उठा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सुरक्षित सीट को चुना। देखिए, अब अयोध्या जब जा रहे थे तो अयोध्या में कहा कि भाई सेफ सीट चुन रहे हैं, गोरखपुर चले गए तो वो सेफ सीट है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि भाई वो यूपी में किसी भी सीट से लड़ने को तैयार हैं। भी कह कुछ रहा था ना कि अयोध्या जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, इसलिए ये वाली से सेफ सीट्स चुनी थी। नहीं, देखिए, ये पता नहीं कौन से सर्वेज हैं। देखिए, योगी जी ने कहा था मैं अयोध्या से लड़ूंगा, तब यही विपक्ष बैठकर कहने लगे भाई राम मंदिर के उसके लिए अपना सेफ सीट चुन रहे हैं, अपना गोरखपुर छोड़ के आ गए, अपना घर छोड़ के आ गए। तो अब घर चले गए तो कह रहे हैं कि भाई सेफ सीट चुन लिया। उत्तराखंड और उत्तर सीट भी प्रदेश मेरी, पट भी मेरी, दोनों में सर आपने जो सारे मिथक है उनको तोड़ दिए हैं और इतिहास जो है वो बदल दिया है बीजेपी ने। अब उत्तर भारत की कमान आपके सामने है, आपके हाथों में है। अब क्या जो आप नए जो चीजें हैं वो करेंगे कि प्रचंड बहुमत 2024 के चुनाव के लिए जब आप बात करते हैं तो? देखिए, 2024 और आगे के चुनाव में भी बीजेपी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर उतरेगी, और हमें विश्वास है कि लोगों तक जब वो रिपोर्ट कार्ड जाएगा तो वोट बीजेपी को ही मिलेगी। जैसे रिकॉर्ड तोड़े हैं यूपी में, उत्तराखंड में, ऐसे बाकी स्टेट्स में भी रिकॉर्ड टूटेंगे। फाइनल जीता है तो फाइनल जीतने की भी पूरी तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जी, उत्तराखंड की बात करें, हम यूपी की बात करें, ये सीएम योगी की जीत है, बीजेपी की जीत है, या फिर पीएम मोदी का असर है? मैं भी ये सवाल पूछने वाली थी। बीजेपी चेहरा, देखिए, चेहरा हमारा कमल का निशान है। चेहरा हमारा कमल का निशान है। नहीं, बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं है। मैं अपनी बात पूरी नहीं करी। हमारा जो चेहरा है वो कमल का निशान है। और जहां तक मोदी जी रहे, मोदी जी देश में छोड़ो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके वो आइकन है। वो तो अपने आप में एक पहचान तो है। मोदी है तो मुमकिन है आज ये देश विदेश में भी चलती है ये बात। तो और यहां तक योगी जी रहे, भाई योगी जी ने प्रूव करके दिखा दिया। अगर नियत है, नीति है, तो सब मुमकिन है और गति से विकास हो सकता है। उन्होंने प्रूव करके दिखाया। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये चुनाव अलग अलग मुद्दों पर स्टार्टिंग में लड़ते हुए आप नजर आए थे। पश्चिमी यूपी के लिए आपने कुछ अलग मुद्दे रखे हुए थे। उसके बाद अगर हम देखें, पूर्वांचल में आपने अलग मुद्दों को उठाया, बुंदेलखंड में अलग हमें देखने को मिला। आज जब अंतिम में चुनाव जीत रहे हैं तो आप विकास पे डाल रही हैं। जातीय, धर्म, सारे समीकरण साधे हैं। अगर बात की जाए, देखिए, एक तो पीएम का फेस हो गया, पीएम मोदी का, दूसरी तरफ सीएम योगी की तरफ से जो ये विकास के मुद्दे थे, कानून व्यवस्था के मुद्दे थे, इनको लेकर भी, और दूसरी तरफ जो कोरोना के काल में गरीबों को राशन बंटवाया गया था, इन मुद्दों को लेकर भी आगे बढ़े हुए थे। बिल्कुल। देखिए, ये सब तो एक जब एक स्टेट की कमान संभाल रहे हैं तो ये तो स्टेट के मुखिया की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पे सिक्योरिटी देना, लोगों को राइट टू फूड है वो पहुंचाना, ये तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो इन्होंने किया। जब वो करके दिखाया तो उस चीज के लिए अपनी पीठ तो थपथपाएंगे ही। अगर हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अपनी पीठ जरूर थपथपाएंगे उस चीज के लिए, और उस चीज को लेकर हमें वोट भी मिला। सिक्योरिटी। एक सवाल और मैं चाहूंगा बिनुमान भाई, लगातार सत्ता के गिलारों में बातें चल रही थी कि आफ्टर मोदी बीजेपी के पास क्या है? क्या इस चुनाव से वो क्लियर हो गया कि नौ आने वाले समय जब मोदी जी राजनीति से हटते हैं तो सीएम योगी पीएम का चेहरा होंगे? अखिलेश पहले ही कह चुके हैं ये बात कि आगे यदि इस बार के चुनाव में जीतते हैं योगी जी और उससे आगे के लिए तैयार हैं, तो प्रधानमंत्री का चेहरा तैयार है योगी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये अखिलेश के द्वारा कहा गया है पहले से। देखिए, अखिलेश जी शायद अपनी पार्टी जैसा सोचते होंगे, भाई घर पे अपने बेडरूम में सोते हुए फैसला कर लिया, और वो अगले दिन जो कहानियां हम बचपन में सुनते थे, ऐसा वाला है कि भाई राजा सोते हुए कुछ ख्याल करता है और अगले दिन इंप्लीमेंट कर देता है। बीजेपी ऐसे नहीं है।
आप बीजेपी का बता सकते हैं अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? हाँ बिल्कुल, बीजेपी ये मानना पड़ेगा, हमें ये नहीं पता होता है कि कब कौन है, हाँ कब कौन है। लेकिन अगर हम ये देखिए मेन सवाल तो ये था। हो बिल्कुल, देखिए नहीं देखिए अब जब मोदी जी बने तब कैसे बने, वाजपेयी जी बने तब कैसे बने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि योगी जी नहीं बन सकते, ऐसा भी नहीं है कि योगी जी ही बन सकते हैं। हमारे यहाँ पे किसी को असाइंड नहीं होता कोई काम कि भाई ये आपका ही रहेगा, आपके परिवार का ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। फल की चिंता मत करो। नहीं, बिल्कुल यही रहता है हमारे यहाँ पे कि आज मैं कहूंगा कि यहाँ की टिकट तो मेरे को ही मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टिकट या कुछ भी है या कोई पद है, ये बीजेपी में रोटेट होता रहता है, कोई सेंट्रल कोई फैसला। आप ये कहना चाह रहे हैं आपकी लॉयल्टी पार्टी के लिए रहनी चाहिए, सीट के लिए नहीं रहनी चाहिए? देखिए पार्टी बीजेपी ऐसा भी नहीं है। बीजेपी सबसे पहले जो बीजेपी का जो हम लोगों को प्रशिक्षण मिलता है, राष्ट्र पहले है, पार्टी नेक्स्ट है, अपने आप को लास्ट रखने का यही सीख हमें शुरू से मिलती है। और यही सीख के कारण जो है जो आज विकास या सिक्योरिटी को लेकर, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी की देख रहे हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर्स में सिक्योरिटी दिख रही है, वो सब इसी का नतीजा है। अब की बार 300 पार, लेकिन 270 भी नहीं पहुंच रहे हैं, कौन जिम्मेदार? देखिए मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल देखिए अगर आप वोट परसेंटेज की बात करेंगे, वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ है। और एक मोर्चा आप देखेंगे, जैसे आपने बोला ना ये मोर्चा हमारे अगेंस्ट 24 पे होगा, मोर्चा तो अभी भी है, ये सारे मोर्चे अभी भी खड़े हैं, किसान आंदोलन वाले, ये वाले, वो वाले, सब अपना मोर्चा बनाए बैठे हैं, अभी भी थे तब भी हम ले आए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस बैक सीट पे रही, मायावती जी बिल्कुल भी नहीं आई, तो ऐसे 19-20 का फर्क रहा। उसकी वजह मायावती, मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं नहीं, देखिए ये तो वो होता ना, हो गया, जीत गए आप, अभी खुलासा कर वही तो खुलासा ही कर रहे हैं हम। वो इसलिए था ना, ये सारा मोर्चा एक साथ था कि भाई हम ठंडे रहेंगे तो बीजेपी को हरा देंगे, बीजेपी को हराना है। भाई इनका एक ही था कि भाई योगी जी को बनने नहीं देना है, बीजेपी को आने नहीं देना है। आप मुझे बताइए जो किसान आंदोलन के मुखिया बन के बैठे हैं, उन्होंने कभी किसी पार्टी का नाम लेके देखा है? सिर्फ बीजेपी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इनका एक कॉमन फैक्टर है जी, बीजेपी का खिलाफत करना है हमें, कहीं पे भी करना है, कुछ भी करना है। अगर बीजेपी, मैं कई जगह ना मजाक में बोलता हूं, अगर कल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि भाई शौच के बाद धोना चाहिए, तो ये उस चीज के भी खिलाफत में खड़े हो जाएंगे, नहीं जी ये पानी बर्बाद करवा रहे हैं मोदी जी। ये है कि आपका इनकलाब बड़े बड़ों का सुपड़ा साफ, आम आदमी पार्टी को आपको भूलना नहीं हुआ है। क्योंकि एक सोचिए कांग्रेस जो वहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही थी, कहीं पर भी हमें आम आदमी पार्टी नजर आ रही थी, लेकिन मानना पड़ेगा कि हाँ आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी है और अगर आएगी आगे तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल लेकर जरूर है। आपको नहीं इनकार करना है। चलिए भले बसपा पुरानी पार्टी हो गई, सपा पुरानी पार्टी होगी, लेकिन ये नई नवेली पार्टी है और ये इन जैसे युवाओं की पसंदीदा पार्टी है। और युवा का वोट आप जानते हैं कितना शक्तिशाली वोट है। बिल्कुल, देखिए युवाओं को जो भ्रमित किया है, वो जब चीजें सामने आएंगी अपने आप युवा पीछे होंगे। जैसे मैंने कई चीजें आपको गिनवाया, अभी मैं डिस्कशन में कह रहा था। अभी देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल जो दिल्ली में किया है उसी से समझा दूंगा आपको, क्यों भ्रम फैलाते हैं। ये जीटीबी हॉस्पिटल है, कोरोना काल में उसमें सिर्फ 150 बेड थे ऑक्सीजन वाले। उस हॉस्पिटल को दुरुस्त करने के जगह में, जो एक वेल एस्टैब्लिश हॉस्पिटल है, क्या करते हैं 38 करोड़ खर्च करके रामलीला मैदान में एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाते हैं। ऐसे कई हैं, अनगिनत चीजें हैं। कहीं ना कहीं ये लोगों तक शायद नहीं पहुंची है। ये जैसे जैसे लोगों तक पहुंचेगी, लोग इनको, जो कांग्रेस के साथ हुआ उससे भी बुरा इनका हाल होगा, क्योंकि इनकी जो नीतियां रही ये तो हद से ज्यादा। आपने दारू शराब की तो देख ली ना, जरा शराब के ठेके खोलने की। बीनू भाई एक 4 कम हुए हैं दिल्ली में, एक 4 कम आए। उनके विधायक का ट्वीट सामने आया कि 4 कम हुए, बड़े नहीं है। अब आप बताइए। बहुत अच्छी बात कि मतलब ना झूठ बोलने के लिए शायद कोई ना हमारे देश में कोई ऐसा टैक्स नहीं लगता, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 400 प्लस ठेके खुले हैं और 80 ठेके दिल्ली में ऐसे थे जिसमें एक भी ठेका नहीं था, उसमें 3-3 ठेके खुल गए। आप प्रत्यक्ष में जाके देख लो, पीतमपुरा या उत्तम नगर के मेट्रो स्टेशन के बगल में ठेका खुल गया। आप यहां से बाहर जाएंगे, मोड़ पे एक ठेका मिल जाएगा, अगले मोड़ पे एक और ठेका मिल जाएगा। ठेका छोड़िए, ठेके, चलिए ठेके भी खुले, ठीक सुनिए ठेके भी भले खुले हो, लेकिन फिर भी आपको वो चुनौती दे रही है। उन ठेकों के जरिए सही चुनौती आपको मिल रही है। पंजाब में तो ठेके नहीं खुले, पंजाब में तो उन्होंने चलिए ठेके खोले। स्कूलों का आपको पता है
यहाँ तक कि एक दूसरी कंट्री की राष्ट्रपति की पत्नी आके जब उन स्कूलों को देखती है तो वाहवाही करती है और अप्रिशिएट करती है। समझना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को हम नकार नहीं सकते हैं। मैंने यही बोला आपसे कि इन्होंने झूठ अच्छा बेचा। आप मुझे बताएं, ये जब आए थे इन्होंने कहा था पंजाब बिक गया झूठ में। बिल्कुल बिक गया। अच्छा। बिल्कुल बिक गया। वही मैं दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूँ ना। देखिए मैं आप सुनिए किसान आंदोलन को नहीं मानते सर, क्यों क्योंकि नहीं सबसे मानते? ज्यादा जो सपोर्ट था, हाँ जी। सबसे ज्यादा किसान जो थे वो पंजाब से थे। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि किसान आंदोलन ने प्रभावित किया है चुनाव को। बिल्कुल हम क्योंकि कह रहे हैं इस देखिए, चीज को। पूरी तरीके मैं से तो साफ कह ही रहा हूँ ना। होना आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे थे ना कि एक नया मोर्चा तैयार हो रहा है। कोई नया मोर्चा नहीं है, वही पुराना मोर्चा है, बस पैकेट अलग अलग रहते हैं, बस मोर्चा वही है। देखिए किसान आंदोलन जो था बड़ा ही सिंक्रोनाइज्ड रहा, और ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट भी शेयर किया उससे भी आपको पता चल गया कि कैसे ये इंटरनेशनली सिंक्रोनाइज था। तो कहीं ना कहीं फंडिंग रही, जो भी रहा। तो ये तो फिर आपको भी पंजाब में प्रॉफिट मिलना चाहिए था। आपने भी तो कानूनों को रद्द कर दिया। अगर ये आम आदमी पार्टी के लिए प्रॉफिटेबल रहा, बीजेपी के लिए क्यों नहीं रह पा? बीजेपी ने भी तो उन काले कानूनों को कहा, जो किसान काले कानून कह रहे थे, बीजेपी ने उन्हें हटा दिया। तो प्रॉफिट तो आपको भी मिलना चाहिए था। बिल्कुल देखिए, ये तो दोनों तरफा होना नहीं, मैं बिल्कुल दोनों तरफ की बात नहीं है। देखिए किसान आंदोलन में जो वहां के नेता मिले, सब कुछ हुआ, और यहाँ पे जो शराब नीति के एवज में लिकर माफियाओं से पैसा लेकर जो वहां बांटा गया, और जो फॉल्स प्रॉमिसेस, ऐसे लुभावने वादे, 1000 रुपए हर महिला को मिले। भैया यहाँ पे क्यों नहीं दिया? दिल्ली से जीते हो, यहाँ की दिल्ली की महिलाओं को क्यों नहीं मिल रहा? तो ऐसे झूठ बेचकर इस बात पे और ऐड ऑन करूंगी कि एक तरफ तो हम महिलाओं के लिए